शांति। चलो बाबा की याद में मुरली सुनते हैं। वाणी है आज की 15/9/2024 की। रिवाइज मुरली है 31/12/2001। अव्यक्त वाणी है सारे मुरली का इस नए वर्ष में। 31 दिसंबर की मुरली है। सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हम में कौन दिखे? बाबा। एक आंख में तुम्हारी मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, एक आंख में अल्फ, एक आंख में वर्षा। तुम कौन हो? चलते फिरते लाइट हाउस। तुम्हें उठते बैठते चलते एक बाबा की याद में रहना है, वर्षे को भी याद करना है। आज नव युग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। कौन किससे नया वर्ष मनाने आया? नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप सभी नव वर्ष के साथ नव युग बना रहे हैं। नव युग की खुशी हर एक बच्चे के अंदर है। कौन सा युग है ये? संगम युग। हम कहाँ हैं? संगम युग में हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। तो बाबा हर संगम युग में आते हैं भारत में। ये भारत है तीर्थ स्थान सारी दुनिया के लिए। उसमें भी ये आबू, ये सबसे पवित्र भूमि जहां पर भगवान आते, इस सारी दुनिया का तीर्थ स्थान। और हम मनाते नए युग की खुशियां। हर वक्त नया युग, सब कुछ नया। जानते हो दूसरा, अब नवयुग आया कि आया? वो नवयुग कौन सा? सतयुग। अभी है संगम युग। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा संगम मनाने का है।
संगम युग ही मनाने का है। नव वर्ष में क्या करते? खुशियां मनाते, एक दो को गिफ्ट देते। अब वो गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों को कौन सा गिफ्ट देते हैं? आप बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते? भगवान मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लाया है? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब कुछ स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। उस युग में हमारे सोने के तो महल होंगे। ऐसी दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता, वो भगवान मेरे लिए हथेली पर लाया है, जिसके लिए गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। जहां की चार सुख है, सुख ही सुख है, और आधा कल्प सुख है, कम नहीं। ऐसी दुनिया बाबा मुझ आत्मा के पिता मेरे लिए लाए है, तो कितनी हम खुशियां मनाएं। भगवान मेरे लिए क्या लाया? अब थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया तो नहीं हो जाएगा, वर्ष नया होगा। आपके नवयुग में देखो प्रकृति भी नई बन जाएंगी, आत्मा भी नए वस्त्र माना शरीर धारण करेंगी। हर वस्तु वहां नई होंगी, अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होंगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग आ रहा है। नव युग याद है? याद है ना कि आज के दिन सिर्फ नया वर्ष ही याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नव युग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नव वर्ष की। क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना, तो मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो, दूसरे को भी खुशी देते हो, दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्ची दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। हर एक को क्या दो? शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ, तुम्हारा भी भला हो, सबका भला हो। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है, जो कोई भी आत्मा कैसी भी भावना हो, उसकी अच्छी भावना हो, उसका अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उसका भाव बदल सकती है, उसका स्वभाव भी बदल सकती है। क्या कह रहे बाबा? सबको क्या दो? शुभ भावना। तिले शुभ भावना काय म्हणायचं? तिले किंवा त्याले शुभ भावना, तो त्या लायकीचा तरी आहे, काय म्हणायचं? सगळ्याला शुभ भावना देऊ शकतो, पण त्याला तर पहिले नाही देऊ शकत का त्याचंही भलं हो, हे तो देऊच नहीं शकत। क्या कहेंगे इस पर? बाबा क्या सिखा रहा है हमको? वही हमारा जो स्वभाव है ना पहले का,
उसको चेंज कर रहा नहीं, सर्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। चाहे कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप उसको क्या दो? शुभ भावना। चाहे उसकी भावना अच्छी हो या उसका अच्छा भाव न भी हो हमारे लिए, पण तो माझ्याबद्दल चांगला विचार करत नाही ना, मग मी त्याच्याबद्दल चांगला विचार कसा करू? क्या कहेंगे? त्यानेही तर मायाबद्दल चांगला विचार करावा. तो जिथं तिथं मायाबद्दल काही सांगत राहते आणि तुम्ही म्हणता तू चुप राह, त्याला चांगली भावना दे. त्याचं तो पायत राहील, त्याचा हिसाब किताब शिवबाबा जाणे. आपण त्याला शुभ भावना देऊन मोकळे व्हा. तुम्ही काय म्हणत होते बडांगे दादा? वो कहेगा मैंने कोई ठेका लिया है सबको शुभ भावना दो? ठेका तुमने लिया है, तुम सबको शुभ भावना दो. पहले दूसरे का भला, बाद में अपना भला. बराबर. तो एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक. कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आपकी शुभ भावना उसका भाव बदल सकती है, उसका स्वभाव भी बदल सकती है. वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्वमाना आत्मा, और आत्मा का भाव, आत्मा का भाव तो सर्व के लिए शुभ भाव है. तो हर समय हर आत्मा को आप यही अविनाशी मुबारक देते चलो. सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना. कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो. लिहून घे, कुठे लिहायचं चांगलं आहे स्लोगन. कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो. लिख लो. अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तन हो ही जाएंगी. आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में तो आओ, सब परिवर्तन हो जाएगा. जब नया वर्ष नाम है तो कोई तो नवीनता करेंगे ना. तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना कोई नवीनता का प्लान बनाया है, या अभी सिर्फ नया वर्ष ही मना रहे हैं. मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, परंतु कोई नवीनता का कोई प्लान बनाया? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में, इस विज्ञान के साधनों द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं. बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं. तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर तो रात तक अपना बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ. कल भी बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा समय बहुत वैल्यूबल है, समय को वेस्ट नहीं करो.
इधर उधर की बातें, इधर आओ तुमको कुछ सुनाऊं, इधर उधर की बातें नहीं। अभी ये व्यर्थ को समाप्त करने के लिए वरदान में भी बाबा ने क्या कहा, इसके कारण में जाओ। एक तो होता है अभिमान या होता है अपमान, तो व्यर्थ शुरू होता है। अभी अमृत वेले से लेकर सुबह उठते न सभी और रात को सोए तक क्या करो, अपना बचत का खाता बढ़ाओ। सोने से पहले संकल्प कौन सा, सोने से पहले मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई भी 5 संकल्प अच्छे लेकर के सो, और सुबह उठते से ही फिर यही मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं, मैं मोह मुक्त आत्मा हूं, मैं निर्विकारी आत्मा हूं, मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं तो सत्युग का देवी देवता वो आत्मा हूं। सुबह उठते से फिर उसका असर सारा दिन रहेगा। तो जमा का खाता बढ़ाओ, हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। तो क्या देखा, जान तो गए हो, टीचर भी जान गई है, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। क्या कि जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना आपका जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहेंगे, आप खुद बोलो। बाकी बाप दादा तो जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम का है। तो इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन, अब नहीं तो क्या, कब नहीं। पीछे क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन सदा दिमाग में याद रहे, बहुत याद। तो दिमाग में तो बहुत याद है, ठीक है, ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है, आपके पास सबसे बड़ा से बड़ा खजाना कौन सा, आपके पास संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा कि जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने के द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेंगी। कौन से 4 खजाने आपके पास हैं, सुनाओ। पहला संकल्प का खजाना, बेफालतू वेस्ट जाते संकल्प, इधर उधर के संकल्प, जिससे कोई लेना न देना। बाबा ने क्या कहा है हमको, ये फालतू कामों को न करायला सांगितले, वायात बातें, इधर उधर की बातें, इधर उधर। ये संकल्प एक मेरी याद और वर्ष की सिवाय
तुम दूसरा कोई संकल्प क्यों करते? तुम्हारे को बहुत काम है, मनसा सेवा। अभी एक कंपटीशन शुरू है ऑनलाइन, 3 घंटा योग में कौन बैठ सकता है बिना हिले डुले? लेना है किसी को भाग? प्रभुरतन.com में मोबाइल चाहिए ना सामने, वो देखेंगे तुमको, ऑब्जर्व करेंगे। 3 घंटा वो जरा भी नहीं हिला, बाबा की याद में था। तो लेना है तो ले सकते हैं। आप ब्राह्मणों के कौन से खजाने हैं? एक है संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। कितना समय हमारे पास है पर हमने वेस्ट गमाया। तीसरा शक्तियों का खजाना, शक्तियों को यूज नहीं किया, शस्त्र होते हुए भी यूज नहीं किया। ज्ञान का खजाना, इतना ज्ञान बाबा ने दिया था, सब पता था, फिर भी उसको यूज नहीं किया। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में देखो, इतनी तो शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकती है। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन जैसे रॉकेट, ये दूर बैठे जहां चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर चाहे तो पहुंचाना चाहे तो 1 सेकंड में पहुंचा सकते हो, तो क्या आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? तो रिफाइन विधि से कार्य में लगा के तो देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन आप पहले कहाँ बैठो? आप अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। अपनी भट्टी आप ही करो। अंतर्मुखी सदा सुखी, अपने अंदर चले जाओ। बाह्य मुक्ता बंद करो, इसको उसको देखना बंद करो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा तो कोई आपके लिए करेगा नहीं। मेरे लिए कौन करेगा? मैं ही करूंगा। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। तो सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेंगी। प्रत्यक्षता के पहले क्या जरूरी है? सफलता। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आप सबकी संपन्नता का दुनिया को अनुभव तो हो पहले, कि ये सर्व खजानों से संपन्न है। कौन से खजाने? संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है। सुनना कम चाहती है, अनुभूति ज्यादा चाहती है। और अनुभूति का आधार है खजानों का
जमा का खाता। समझा? आपसे अनुभूति कब होंगी? जब आपके पास जमा का खाता होगा। तो सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो कि सर्व खजाने जमा कितने किए हैं। जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो, 1 मिनट में कितने संकल्प चलते निकालो। संकल्प की गति कितनी फास्ट है, देखो। फास्ट है ना? और उसमें कितने सफल हुए, कितने तो व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके ही पास है ना, या नहीं है? अपने आप को चेक करो। हमारे संकल्प 1 मिनट में व्यर्थ कितने, समर्थ कितने, सबके पास चेकिंग मशीन है। अपने आप के संकल्प चेक करने की मशीन हमारे पास है, किसी और के पास है ही नहीं। टीचर्स के पास है। आपके सेंटर पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे अपने आप के संकल्प चेक करने की मशीन अपने पास है। हाँ जी है। डबल फॉरेनर्स के पास है। हाँ, भाइयों के पास है अपने संकल्प चेक करने की मशीन है। माताओं के पास है, शक्तियों के पास है, पांडवों के पास भी है। चलती है या बंद पड़ी है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो अगर कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। एप्लीकेशन अर्ज लिया, बाबा को एप्लीकेशन करो। जैसे कहा ऑफिस खोलते हो तो पहले सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल में, ऑफिस में, आपके दिल के ऑफिस में ये मशीन है या नहीं है? तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है। प्रकृति आती है कहने के लिए, आती है कि मैं एवर रेडी हूं। आप बोलो तो बिना शुरू करो। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण कहां तक तैयार हुए हैं। बार बार समय ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है, तैयार हुए, कहां तक हुए। तो बाप दादा आपसे पूछते हैं कि हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो कैसा हो? आपका हर सेकंड, आपका हर संकल्प, आपका हर श्वास कैसा हो? वाह 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 हो। कौन सा नहीं हो? भाई 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 माना इंग्लिश में क्यों, मेरे ही साथ ऐसे क्यों, ये मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, ये मेरी ग्लानि क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने उसकी की तो तुम्हारी कर रहे। हिसाब किताब है, कुछ तो हिसाब किताब है। क्यों, क्या, कैसे, कौन, कब तक, ये सब है क्वेश्चन मार्क। तो हाय खत्म, फुल स्टॉप लगाओ,
और वाह वाह, कोई आकर के गाली देता है तो कोई ने आकर के गाली दी, क्या कहेंगे? क्यों गाली दी? वाह 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 बाबा वाह, क्योंकि ये हिसाब किताब मुझे कोई रोग होकर के पूरा होने वाला था, बाबा ने कितने कम में निपटा दिया। वो बोल के चला गया, हिसाब नहीं कम में हुआ ना, हाथ भी नहीं लगाया ना उसने, सिर्फ बोल के ही चला गया। इतने कम में निपटा तो अच्छा आहे ना, का त्याच्या जागी एखादी बिमारी व्हायला पाहिजे होती आणि मग निपटा त्याले काहीतरी हिसाब किताब आहे, फक्त बोलून निपटला तर चांगला आहे ना। तो भाई नहीं हो वाह वाह हो, अभी कोई समय वाह वाह होता, कोई समय वाह के बजाय भाई भी हो जाता, कोई समय बिंदी लगाते, कोई समय क्वेश्चन मार्क, कोई समय तो आश्चर्य की मार्क। लगानी है कौन सी? बिंदी, लगाई कौन सी? आश्चर्य की मार्क। बाप रे, ऐसा भी होता है? ये क्या है? आश्चर्य। ऐसा भी क्या है, जो कल पहले हुआ वही हो रहा है। तो आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, हर एक के शब्द मुख से शब्द निकले वाह वाह वाह, हाँ वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वो क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स, मुख पर क्या हो? मुख पर एक तो चेहरे पर क्या हो? रूहानियत, मुस्कुराहट, रूहानियत की मुस्कुराहट। और मुख में क्या हो? मधुर बोल। एक शब्द भी मधुरता के बिना न हो। चेहरे पर भी रूहानियत हो। नाही तर नाव आहे हसमुख आणि चेहरा पाहिला तर नेहमी 12 वाजलेले। का काय झालं? काही नाही, तो ट्रक अजूनपर्यंत नाही आला ना। बिझनेसमॅन आहे तो, लोक वाट पाहून राहिले। कसंच करा, सर्व अशीच पैदा झाली इथं। आम्हालाच भेटणं होते हे सर्व। तो नाम है क्या? माधुरी, शांता, शांति। नाम है शांति और हमेशा है अशांत। नाम है अमीर चंद और देखो तो हमेशा फकीर चंद। तो नाम है माधुरी और मुख से मधुरता तो निकलती नहीं है, मुख से हमेशा कड़वाहट ही है। तो मुख में मधुरता हो
और मन बुद्धि में क्या हो? बाबा ने आज कहा सर्व के लिए सदा शुभ भावना। कोई कैसा भी हो, एक दिन बाबा ने कहा था काला कोयला क्यों न हो, लेकिन तुम्हें उसको हीरा ही देखना है। सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, हर कदम में फॉलो फादर। तो ये क्या ये कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या कहेंगे? कोशिश करेंगे बाबा। है तो बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। कोई ऐसा है उसको मैं शुभ भावना दूं, मेरे लिए क्या क्या कहता है, मैं उसको शुभ भावना दूं ही कैसे? बड़ा मुश्किल है। सबको देंगे लेकिन उसको नहीं दे सकते। अरे उसने मेरे साथ क्या किया तुमको क्या पता? लेकिन हर एक के लिए सदा शुभ भावना। योगी, राज ऋषि, ऋषि, संत, सन्यासी, बेहद का सन्यासी कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना। हम है बेहद के वैरागी, हमको क्या चाहिए? भगवान मुझे जानता है, अब और कोई मुझे जाने इसकी मुझे मशहूर होने की इच्छा नहीं। भगवान मुझे जानता है, वो मिला सब कुछ मिला। अब तुमको क्या समझना है तुम समझते रहो, है ना? ये बड़ा मुश्किल है। कहने के लिए बहुत इजी है, शुभ भावना दो, शुभकामना दो। आम्ही कोणालाही देऊ पण तिले नाही देऊ शकत, किंवा माणसांमधून कोणालाही देऊ पण त्याले शुभ भावना नाही देऊ शकत। तो सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना हो, रहम, क्षमा भाव, दातापन की भावना, मैं दाता हूं, हर कदम में फॉलो फादर हो। वो मेरे लिए ऐसा कहता है तो क्यों कहता है? क्योंकि मेरा कुछ कर्मिक अकाउंट है। और दुसरा निंदकाचे घर असावे शेजारी। वो मुझे संपूर्ण बनाना चाहता है। हर कदम में फॉलो फादर हो। तो क्या ये कर सकते हो? टीचर्स कर सकती है, यूथ कर सकते हैं। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुना मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं, बाप दादा भी खुश हुए हैं। बाप दादा ने अनुभव भी सुने हैं, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने हैं। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ चाहे नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे ही नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना।
बाप दादा राइट करेंगे या जो होगा वो परसेंटेज देंगे, ठीक है? हाँ, अगर ठीक है तो एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है तो और खुशखबरी बाबा ने सुनी भी है, देखी भी है। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं, आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो। बच्चे सदा दिल के सच्चे होते हैं, सच्ची दिल वाले हो ना, अच्छा है। बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, इन्हों के पत्र और चिटकियां भी देखी, उमंग की चिटकियां है। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। तो अलबेले कभी नहीं बनना, सदा अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता, एक तो बाप दादा को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना वो अच्छा नहीं लगता। तो कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरेनर ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया वाले भी, ये आत्माएं भी, इंडिया की आत्माएं भी चकित हो जाएंगी। आना है, वो दिन भी आना है, जल्दी आना है ना। हाँ, वो दिन आने वाला है ना, आएगा वो दिन, आएगा ना, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ, हाजी तो बोलो आएगा। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, ऐसे है ना। फॉरेन में बहुत बाप दादा की उम्मीद है, अच्छा है, यूथ भी अच्छा है, प्रवृत्ति वाले भी बहुत है, कुमारियां भी बहुत है, कमाल ही कमाल है, ठीक है। ये सिंध परिवार वाले, वो बोलो क्या कमाल करेंगे, निमित्त मात्र सिंधी है, लेकिन अभी तो ब्राह्मण है, तो क्या करेंगे बोलो, बाबा का नाम रोशन करेंगे, करेंगे ना। कब करेंगे? इस वर्ष में, इसी वर्ष में। अच्छा, आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं। और उन्होंने कहा आपका वरदान भी साथ में है। देखो, वरदाता साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात, वरदाता ही तो साथ है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो, जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे है लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हो जावे और सबके मुख से यही शब्द निकले कि कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वाले में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है। टू लेट के पहले तो आ ही गए हो, अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली, रहने का पलंग या पट तो मिला। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अक्ल का काम किया, अच्छा है। अच्छा, अभी याद प्यार, विश्व के चारों ओर के सफलता, सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को,
सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रेट सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, गम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। एक अव्यक्त वाणी, एक क्लास, कभी क्रोध, सदा प्रसन्नचित्त। ये वर्ष मुक्ति वर्ष और मसार युक्त नाही तर बाबा म्हणून तुम्ही तर वेगळंच सांगत होते। हा मुक्त है, युक्त नहीं। और हॉल बनेगा, सरस्वती भवन बनेगा, सेवाएं बढ़ेंगी, सारे गांव में भी सेवाएं बढ़ेंगी, बढ़ाना है, बढ़ रही है। और अच्छा, ओम शांति। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है, तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिखिलते, अति प्यारे, अति मीठे आप नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स हो। डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। वरदान। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भी भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो ये सेवा का उमंग उत्साह भी उनके लिए सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत ही नहीं है तो वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही वे मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएंगी।
ज्ञान और योग, इसको अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएंगी। सोचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायंकाली 6:30 से 7:30 बजे विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं, असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे, मनसा सेवा करे। आज किती वाजता यायचं आहे सगळ्यांना? 6:30 ते 7:30 विशेष क्या करेंगे? योग में संतुष्ट मणि बन। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूं और संतुष्टता की किरणें बाबा से लेंगे, सारे विश्व में मुझ डायमंड से निकल रही है। और जितनी भी असंतुष्ट आत्माएं हैं उनको संतुष्ट रहने की शक्तियां मिल रही है। ऐसी मनसा सेवा आज सभी 6:30 से 7:30 करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति शांति शांति।